कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने हुकूमत को इनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म देते हुए इन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। शहबाज शरीफ ने गैर मुल्की एयरलाइन की रिटर्न टिकट बुक करा ली। वफाकी वजारत दाखिला से ग्रीन सिग्नल मिलने पर कल सुबह 4 बजे लंदन के लिए परवाज भरेंगे। 8 हफ्तों बाद 3 जुलाई को वापस आएंगे। शहबाज शरीफ ने अदालत को यकीन दिलाया वो तीनों केसेस के दौरान 2 बार मुल्क से बाहर गए और फिर वापस आ गए। अब भी जैसे ही डॉक्टर्स कहेंगे वापस आ जाऊंगा। जराये के मुताबिक मरियम नवाज शहबाज शरीफ की लंदन रवानगी से पहले मुलाकात के लिए मॉडल टाउन जाएंगी। एक और जुम्मा नून लीग के लिए एक और अच्छी खबर। लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। अदालत में पेशी से कबल ही शहबाज शरीफ ने लंदन की टिकट भी बुक करा ली थी। गैर मुल्की एयरलाइन से रवाना होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी है। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ के वकील ने कहा शहबाज शरीफ इलाज के लिए बरतानिया जाना चाहते हैं। डॉक्टर से उनका 20 मई को टाइम मुकर्रर है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल राना अब्दुल शकूर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। शहबाज शरीफ ने पहले भी अदालत में बयान हल्फी दिया कि नवाज शरीफ को 4 हफ्तों में वापस लाएंगे, लेकिन उन्होंने इस हलफ की खिलाफ वर्जी की, जिस पर अदालत ने शहबाज शरीफ को जाती हैसियत में तलब कर लिया। तीनों केसेस के दौरान 2 बार मुल्क से बाहर गया और वापस आ गया। अब भी जैसे ही डॉक्टर कहेंगे वापस आ जाऊंगा। अदालत ने शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत देते हुए केस की मज़ीद समाअत 5 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ मिलने वाले रिलीफ पर हुकूमती रहनुमाओं से शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत देना कानून के साथ मजाक करार दे दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। फैसले के खिलाफ तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। शहबाज गिल अदालती फैसले पर हैरान, बोले पहले भाई की झूठी जमानत दी, अब खुद भाग रहे हैं। बाबर रहमान ने तंज किया कि शरीफों के एहसास से बच्चे, दामाद, समझी, नामालूम बीमारियों के डॉक्टर, सेहत अच्छी करने वाला मौसम लंदन में है। पाकिस्तान इनके लिए इख्तिदार की चरागाह है। शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत मिलना कानून के साथ मजाक है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का अदालती फैसले पर रद्द अमल। अपने ट्वीट में वफाकी वजीर ने फैसले को चैलेंज करने का अंदिया दे दिया। कहा इतनी जल्दी तो पंचायत में भी फैसला नहीं होता, इस तरह फरार होना बदकिस्मती होगी। वजीर इत्तलात के मुताबिक शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दे चुके हैं। सवाल यह है इस गारंटी का क्या बना। निज़ाम अदल की कमजोरियों की वजीर आजम कई बार निशानदही कर चुके, लेकिन ऑपोजिशन इस्लाहात पर तैयार नहीं। वजह इस वसीदा निज़ाम से इनके मफाद वाबस्ता है। मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने भी ट्वीट में फैसले पर हैरानगी का इजहार किया। बोले शहबाज शरीफ ने पहले भाई की झूठी जमानत दी और बाहर भागने में मदद दी, अब वो मफरूर करार हैं। क्या उन्हें मफरूर की मुआवनत में अंदर नहीं होना चाहिए था? बाबर आवान ने तंज किया कि अंडरटेकिंग पर नवाज शरीफ को मफरूर कराने वाला शहबाज शरीफ अंडरटेकिंग देकर ईद लंदन में करना चाहता है। इमरान खान ने ब्लैक लिस्ट में सियासी मुखालिफिन के नाम शामिल कराए। शहबाज शरीफ का नाम कभी ECL पर था ही नहीं। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहती हैं मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर कंटेनर पर ही रह गए। इमरान खान का मकसद सिर्फ ऑपोजिशन को जेलों में डालना है। ऐसा करके अपनी नाकाम सियासत बचाना चाहते हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ के सफरी तर्ज अमल देखकर इजाजत दी। मोहम्मद जुबैर के मुताबिक शहबाज शरीफ पाकिस्तान के इंतहाई अहम लीडर हैं। ज्यादा अरसे के लिए बाहर नहीं जा रहे। उनका इलाज के लिए बाहर जाना लाजमी था। शहबाज शरीफ के साथ अगर नवाज शरीफ वापस आएंगे तो इमरान खान परेशान होंगे। केस नहीं बनता तो जबरदस्ती ब्लैक लिस्ट में रखना दुरुस्त नहीं। कोरोना की वजह से पाकिस्तान रेड लिस्ट में और आम पाकिस्तानी दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन मुल्ज़मान और मुजरमान इकट्ठे ईद मनाएंगे। हैरत की बात है, मुआविन खसूसी शहजाद अकबर का कहना है कि शहबाज शरीफ पर 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। भाई, बेटा और दामाद वगैरह अदालत से इश्तिहारी और मफरूर लंदन में मुकीम है। ढेले की करप्शन की दास्तान जवाब एहतसाब अदालत लाहौर के वॉल्यूम की जीनत बन चुकी है। शहबाज शरीफ की लंदन परवाज शायद इन सबूतों से राह फरार है।
NA 249 में दोबारा गिनती का अमल दूसरे रोज भी जारी रहा। अब तक 107 पोलिंग स्टेशन की गिनती मुकम्मल की गई है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के वोटों में कमी होती जा रही है। दोबारा गिनती में आजाद उम्मीदवारों के वोटों में भी 183 वोटों की कमी हुई, जबकि नून लीग के 456, पीपल्स पार्टी के 244 वोट कम हो गए। कल अदम तहरीक लब्बैक के 339, PSP और 190, MQM के 180 वोट कम हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि दोबारा गिनती की दरखास्त करने वाले खुद मौजूद नहीं हैं। हल्का NA 249 में रीपोलिंग की जाए क्योंकि यह रिकाउंटिंग का केस है ही नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा। फवाद चौधरी ने एक बार फिर अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहत के लिए मुज़ाकरात की दावत भी दी। कहते हैं अपोजिशन को संजीदगी दिखानी चाहिए, हर मामले पर सियासी पॉइंट दुरुस्त नहीं। मुल्क की तारीख में पहली बार वजीर आजम माफियाज की बजाय गरीबों के साथ खड़ा है। 49 कोई सील सलामत नहीं है, हर वोट जो है वो वहाँ पे टेम्पर हुआ है, फॉर्म 46 है नहीं, री पोल का केस है, इसको काउंटिंग का वोट नहीं है। और मुझे खुशी है कि अब PMLN और बाकी जमातें भी यही मुतालबा कर रही हैं कि वहाँ पे री पोल होना चाहिए। सियासी जमातों को कहता हूँ, हम आपको अप्रोच करने को भी तैयार हैं, हम आपसे बात करने को भी तैयार हैं। आपको अपने मुकदमे अदालतों में लड़ने होंगे, निज़ाम की इस्लाह के लिए हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। आपकी सियासत आखिर है क्या? और वजीर आजम इमरान खान 3 रोजा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। उनकी मसरूफियात में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, MOUs पर दस्तखत और 2 तरफा वफूद की मुलाकातें भी शामिल हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में आर्मी चीफ भी वजीर आजम के हमरा होंगे। कल वजीर आजम इमरान खान मदीना शरीफ में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे और इतवार को मक्का में उम्रा अदा करेंगे। खातून अव्वल बुशरा बीबी, KP और सिंध के गवर्नर्स, वजीर दाखिला, वजीर खारिजा भी वजीर आजम के साथ हैं। वजीर आजम इमरान खान को दौरे की दावत सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में बाबत दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, अफगान अमन और इस पर होने वाली ताज़ा पेशरफ्त पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि सऊदी अरब की सालमियत और बका के लिए पाकिस्तान पुरज़्म है और मकामात मुक़द्दसा के दिफा को यकीनी बनाएगा। इस मौके पर सऊदी वली अहद का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात भाईचारे और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल और अफगान अमन अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का भी एतराफ़ किया। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान मुमलिकत सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और जुग़राफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का अयादा करता है। और अभी आपको बताएं, मुल्क भर में कल से 16 मई तक लॉकडाउन नाफिज होगा। आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में खरीदारी के आखिरी रोज ने कोरोना की फिक्र ना ही SOPs का ख्याल। शहरी ईद की तैयारी के लिए शॉपिंग में मसरूफ रहे। बाजारों और मार्केटों में तिल धरने की जगह भी नहीं रही थी। अवाम ने कंधे से कंधा मिलाकर SOPs की धज्जियां उड़ा दी। कराची समेत सिंध भर में अवाम को खरीदारी के लिए मजीद 2 दिन मिल गए। इतवार से लॉकडाउन होगा। NCOC का कल और इतवार को ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल रखने का फैसला। मीठी ईद में 5 से 6 रोज बाकी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाजारों में ईद शॉपिंग चांद रात से पहले ही खत्म हो गई। 6 बजते ही दोनों सूबों में लॉकडाउन। शॉपिंग का आखिरी रोज होने के बायस पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और दीगर शहरों में बाजारों में इंतहा का रश। खवातीन, बच्चे, बड़े सब ईद शॉपिंग के लिए पहुंच गए। भागम भाग, धक्कम पेल में हर कोई खरीदारी में मसरूफ। ऐसे में ना समाजी दूरी रही और ना ही कोई SOPs। इंतजामिया भी कुछ ना कर सकी। पंजाब में ईद और चांद रात के लिए SOPs भी तैयार कर लिए गए। चांद रात पर बाजार बंद। मेहंदी, चूड़ियों और कपड़ों के तमाम स्टॉल्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट से सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। उधर कराची समेत सिंध के शहरियों को लॉकडाउन में 1 दिन की छूट मिल गई। सूबे में हफ्ते को भी ईद की खरीदारी की इजाजत दे दी गई। लॉकडाउन इतवार से शुरू होगा। बलूचिस्तान में भी चांद रात पर बाजार, ज्वेलरी, मेहंदी और कपड़ों की दुकानें बंद रहेंगी।
ईद पर घरों को जाने वाले परदेशियों के पास वापसी के सफर के लिए चंद घंटे बाकी रह गए हैं। रात 12 बजे से मुल्क भर में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद हो जाएगी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों को रश का सामना है। मजीद जानते हैं मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदों से। कराची से कामरान सोहेल, लाहौर से शकील जाहिद और इस्लामाबाद से शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो पहले रुक करते हैं कराची का, जहां कामरान हमारे साथ मौजूद है। कामरान, कितनी ट्रेनें रवाना हुई हैं, क्या अपडेट्स हैं इस वक्त? ईद की खुशियां अपनों में सेलिब्रेट किया जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है और यही वजह है कि कराची से लोग बड़ी तादाद में अपने आबाई घरों को रवाना यहाँ से हो रहे हैं। 11 खुसूसी ट्रेनें जो है वो ईद की चलाई जाएंगी और कराची से आज ये पहली ट्रेन रवाना हो चुकी है। मैं इस वक्त सिटी स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ। इस वक्त कुछ लोग, मैं इनसे बात करूँगा। ये बताएं, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं ईद मनाने के लिए? हम रोडी शहर जा रहे हैं। क्या जाए, हम घर जा रहे हैं, हमारे लिए यही खुशी की बात है। दीगर जो ज़राए हैं उसको भी इस्तेमाल करते हुए शहरी जो है वो अपने आबाई घरों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। जी ठीक है जी, कामरान सोहेल हमारे साथ रहे। लाहौर की सूरत हाल शकील जाहिद से जानते हैं। शकील, बताइएगा लाहौर के लारी अड्डों पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ जी, लाहौर से परदेशियों का वापसी का सफर जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ एक अज़्दाम जो है मचा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बादामी बाग जो बस स्टैंड है, वहाँ पर आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग जो हैं अपने अपने घरों पर वापसी के मुंतजिर हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बनू जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज आखिरी दिन है सफ़र करने का। आज लोग इसलिए हुजूम जमा है ना कि आज लोग जाएगा घरों पे। आपको नजर आएगा कि छतों पर भी जो लोग हैं वो बैठे और ये देख रहे हैं कि एक अज़्दाम जो है वो मचा हुआ है चारों जानिब। और मेरे चारों जानिब जो है यहाँ आपको रश ही रश जो है वो नजर आएगा। लोग जो हैं अपने अपने घरों को जाने के लिए बेचैन है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उनकी शहर की जो बसें हैं वो उन्हें नहीं मिल रही और इंतजामिया का यहाँ पर कोई वजूद जो है हमें नजर नहीं आ रहा। शाकिर अब्बासी से भी अपडेट जान लेते हैं। जी शाकिर, बताइएगा लॉकडाउन के बाद अब शहर की क्या अपडेट्स हैं? आज बिल्कुल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हिफाजती इक़दाम के तौर पर आज से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लॉकडाउन का नफाज जो है वो कर दिया गया और शाम 6 बजे के बाद तमाम तजारती मराकज़ जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। मेडिकल स्टोर और जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन्हें सिर्फ जो है वो इजाज़त है 24 घंटे काम करने की। जो शहर से बाहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट है वो भी आज से बंद कर दी गई है। शहर के अंदर टैक्सी से जो भी ट्रांसपोर्ट चलेगी उसको भी 50% की ऑक्यूपेंसी के साथ उसे चलाने की इजाजत है। शाम 6 बजे से लॉकडाउन। शाकिर, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर से शकील जाहिद, जबकि कराची से कामरान सोहेल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कोरोना से बचाव के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। मुआविन खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं ईद के मौके पर कोई रुकन कौमी असम्बली या फिर सूबाई असम्बली अपने डेरों पर ईद मिलन पार्टी नहीं करेगा। रावलपिंडी में कहा कि मुल्क में जब तक महंगाई का घोड़ा हुकूमत पकड़ नहीं लेती सहूलत बाजार जारी रहेंगे। हुकूमत अवाम को सब्सिडी देकर बदले में ऑपोजिशन का तंज ले रही है। सियासी सूरत हाल पर कहा शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की गर्मी सता रही है, उनका बाहर के महल्लात में रहने को दिल मचल रहा है, इसीलिए अदालतों का सहारा ले रहे हैं। ना रवायती ईद के जब्तियां होंगी, कोई सियासतदान डेरों पे ईद मिलन नहीं करेगा, ना ईद पार्टियां होंगी, ना ईद मिलन होंगे। फौज बस्तियों पे पानी फेर दिया है। ईद की मुबारकबादें गले लग के ईद मिलने की बजाय वो स्मार्टफोन से करेंगे। 40 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 18,677 हो गई। मजीद 4,298 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 9.58% रही। खैबर पख्तूनख्वा में एक मसीहा वायरस की नजर हो गया। जाबहक डॉक्टर्स की तादाद 66 हो गई। सूबे में 3 रोजा कमी के बाद मुस्बत की शरह फिर से 10.6% पर चली गई है। सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा के मुताबिक अस्पतालों में बेड्स की तादाद बढ़ा दी गई है। तशवीशनाक सूरत हाल के बायस इस्लामाबाद में मुकम्मल लॉकडाउन लग गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस अड्डे बंद हैं। मुल्क भर में लॉकडाउन की तैयारियां। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 50% मुसाफिरों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाजत होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद और चांद रात के लिए हिदायत और SOPs का ऐलान कर दिया गया। पाबंदियां 8 मई से 16 मई तक सख्ती से मौसर होंगी। इस बार चांद रात पर बाजारों में ना तो चूड़ियां सजेंगी ना मेहंदी रचेगी। जिन्होंने ईद के कपड़े खरीद लिए, बाकी ईद मनाएं सादगी से। कोरोना से बचें, ईद पर घरों में रहें क्योंकि सैर व तफरीह के मकामात भी बंद होंगे। सिर्फ फार्मेसीज और पेट्रोल पंप 24 घंटे, जबकि बुनियादी जरूरत की अशिया की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी।
महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर हुकूमत पंजाब के मुताबिक बैन सूबाई और शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर बंद होगी। सिंध दुरुस्त और नियत नेक है, वन मैन शो पर यकीन नहीं रखता। पंजाब में गवर्नेंस का मॉडल बदल दिया है। वजीर आला उस्मान बुज़दार का दावा। लाहौर में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात के दौरान कहा, जो भी वादा किया वो निभाया। मुल्तान के बाद अब जल्द ही बहावलपुर में भी जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखेंगे। बहावलपुर के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज तैयार कर लिया है। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को खाली नारों से बहलाया। आइंदा कोई भी जनूबी पंजाब के वसाइल पर डाका नहीं डाल सकेगा।